देखो वीडियोस लंबी होंगी क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग साथ में करते जा रहे हैं इसीलिए। और प्लीज लास्ट तक देखना, नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है यार इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज। मान लो ये क्वेश्चन है और इस ब्लॉक में मैं मान लो भरता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि इस बचे हुए ब्लॉक्स को भरना है आपको। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल की पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी पता नहीं कर पाओगे कि इसके आगे पीछे कौन सा आता है। लेकिन अगर ध्यान से थोड़ा सा देखो तो ये कौन सा एटॉमिक नंबर है, 42, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन सा आएगा, 24। 24 किसका होता है, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड। अब क्रिमिनल मोस्ट वांटेड के बगल में कौन सा आता है, साइंस टीचर विनीता, तो वी, ठीक है। अब इसके बगल में तो या तो तुम यारी जरा निभा मौत तक वाले से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो कि यहाँ मैग्नीज, ये वाला ब्लॉक अगर भरते हैं अपन तो ये मैग्नीज हो गया। अब इस मैग्नीज के बाद नीचे मन तक रे तो टीसी, ठीक है। इस तरह से हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर पीरियोडिक टेबल की जानकारी आपको नहीं होगी कि कहाँ पे कौन सा ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो ये क्वेश्चन तो होने से रहा। दूसरा एक टेस्ट और हो जाए कि आपने पिछले लेक्चर से कुछ भी पढ़ा है या नहीं। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में देख रखा है, नहीं हो तो एक बार रिकैप देख लो। ये होता है देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट। तो इसमें क्या था कि nth इनकम्प्लीट हो यानी NS1 या फिर 0 to 5, 6 इसमें हम लोग कंसिडर नहीं करते थे क्योंकि वही नट गैस था। तो कौन कौन सा ब्लॉक हो सकता है, तो S और P ब्लॉक का मेंबर जो है वही सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉर्मल एलिमेंट कहलाएगा। तो अब इसमें ढूंढना है। तो अब देखो पीरियोडिक टेबल फिर वही है, अगर पीरियोडिक टेबल जो ये वाला पीरियोडिक टेबल है अगर इसकी जानकारी आपको पूरी नहीं होगी कि कौन सा एलिमेंट कहाँ आता है तो आप पता नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी देखो ये वाला जो चीज़ है, अब इसमें ध्यान से देखो कि हम लोग कैसे इतना सारा एग्जाम्पल को टेस्ट करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, देखो हम लोग को ढूंढना है, अपना काम मेन क्या है कि एस और पी ब्लॉक मेंबर्स को ढूंढना है, ठीक है ना। तो अब इसमें ये देखो 64 जो दिख रहा है हमने बात कर रखी है कि 58 to 73 किस में आता है, ए ब्लॉक लेंथेनाइट्स। तो ये लेंथेनाइट्स में आता है। तो 64 भी इस तीन दोनों के बीच में आ रहा है तो ये लेंथेनाइट हो जाएगा। अपना रिक्वायरमेंट क्या था, एस और पी ब्लॉक, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होने वाला। दूसरा देखो 7, 25, 84 और ये 25, यहाँ देखो ये कौन सा है, मैग्नीज। तो ये कितना हो गया, कौन सा मेंबर है ये, डी ब्लॉक का। तो अपने को तो डी ब्लॉक चाहिए नहीं तो ये भी नहीं होगा। फिर देखो 9, 32, 54, ये देखो 54। अब 54 क्या है, तो जेनॉन। तो जेनॉन जो है वो क्या है, इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस तो अपने में आएंगे नहीं। पी ब्लॉक में हमने क्या बोला था कि N12 मतलब NS12 और ये P जो है वो 0 to 5। तो 0 to 5 होना चाहिए क्योंकि, और इनर्ट गैसेस तो होता है NP6। तो NP6 अपने को चाहिए नहीं तो ये वाला नहीं हो सकता। अब तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये बचा अपना आंसर, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल की जानकारी होनी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं, देखो आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड्स, ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारा क्वेश्चन आता है पर इसके लिए देखो 2-3 ट्रिक्स हैं जिसको हम लोग, अगर कुछ फॉर्मूले भी हैं अगर उसको याद रख लें तो हो जाएगा। अब इसके लिए जब भी ऐसा कुछ नंबर है ना तो सबसे पहले नेक्स्ट जो इसके अगल बगल जो आएगा वो इनर्ट गैस गेस कर लो, ठीक है। इनर्ट गैस गेस कर लो तो जो इनर्ट गैस का जो पीरियड नंबर होगा वही उस एलिमेंट का भी पीरियड नंबर होगा। अब बात आती है ग्रुप के लिए। तो ग्रुप के लिए एक फॉर्मूला याद रखो कि 18 माइनस ब्रैकेट जेड इनर्ट गैस, मतलब इनर्ट गैस का नंबर वो कितना नंबर पे आ रहा है, माइनस जेड गिवन कि एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है। इससे हम लोग का क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है, इससे ग्रुप नंबर आ जाएगा और पीरियड जो है वो तो उसी का है पहले से ही। तो अब देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और सबका ग्रुप और पीरियड निकाल करके देखते हैं। तो पहला जो एटॉमिक नंबर है वो क्या दिया हुआ है, 46। तो 46 के आसपास कौन सा इनर्ट गैस होगा, इसका नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या होगा। अगर आपको याद होगा मैजिक नंबर के टाइम हमने बोला था आपको याद रखने के लिए कि हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। अब देखो ये क्या था, मैजिक नंबर से हमने याद रखा था, ये था तुम्हारा 2, इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये 10, फिर 18, फिर
18 18 36, फिर 54 और लास्ट में 86। अब देखो 46 किसके पास आ रहा है, 54 के पास, मतलब 46 के बाद 54 आएगा, तो हमें क्या देखना था, नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो नेक्स्ट इनर्ट गैस हो गया अपना 54, तो ये रहा। अब देखो 54th कौन से ग्रुप में है, ये तुम्हारा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है जेनॉन, तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ, क्योंकि हमने बात किया हुआ था जो इनर्ट गैस का पीरियड होगा वही इसका पीरियड होगा। तो इसका पीरियड कौन सा हो गया, फिफ्थ। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप के लिए। तो ग्रुप के लिए फॉर्मूला यहाँ दे रखा है, तो फॉर्मूला में क्या दे रखा है कि 18, तो ये लो 18 में से माइनस करना है किसका, जेड इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस का कितना है 54, तो ये रहा 54। अब इसमें से माइनस कर दो, जेड कितना दे रखा है 46 सॉरी। तो इसमें से माइनस करने पे कितना बचा 8, और 8 में से 18, देखो इस तरह से 18 माइनस 8, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 8 माइनस 8 कितना बचा 10, तो ये 10th होगा, ग्रुप नंबर 10। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो मैं आपको कर दूंगा, बाकी ये और ये आप कर लेना खुद से। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मूले के साथ कुछ चीज़ें आपको नोटिस करनी है। अभी देखो जो 89 है ना, 89 जो है इसका नेक्स्ट वाला इनर्ट गैस कौन सा आएगा, तो 7th पीरियड में आएगा। इसके आगे भी कुछ ना कुछ होगा, वो कितना होगा 118, जिसको हम लोग बोलते हैं UUO। ठीक है, तो अब देखो अब इसका इनर्ट गैस नेक्स्ट कौन सा हो गया 118, तो इसका पीरियड कौन सा हो गया 7th। तो ये पीरियड तो 7th आ गया, लेकिन अगर तुम ग्रुप नंबर निकालने जाओगे ना, तो देखो मैं तुम्हारे सामने ग्रुप नंबर निकालता हूँ, तो तुम यही फॉर्मूला लगाओगे, तो लगा दो 18 माइनस 118, ये इनर्ट गैस का हो गया, फिर 89, तो तुम्हारे पास आएगा -11, और ये तो किसी का नंबर है नहीं। तो अब यहाँ फॉर्मूले में कुछ गलत नहीं है, बस ध्यान हमको ये रखना है कि हमने वो जो बात करी है ना, वो तो तब जब उस पीरियड में उतने एलिमेंट आ रहे थे। अब यहाँ पे ये एक्चुअली में एफ ब्लॉक का मेंबर है, तो एफ ब्लॉक के मेंबर के लिए इस फॉर्मूला में चेंज कर देंगे, क्योंकि देखो 18 तो एलिमेंट थे और एफ ब्लॉक के 14 और ऐड करेंगे तो एलिमेंट कितने हो गए 32, तो 32 ऐड किया, माइनस अब करो 118 माइनस 89 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3। ठीक है, इक्वल्स टू 3, यानी कि ये हो गया तुम्हारा थर्ड बी। अब देख लो 6th हो या 7th हो, सब ग्रुप 3 में ही आते हैं, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। तो इसके लिए ध्यान रखना था हमको बस, और ये दोनों आप निकाल करके देख लेना। वैसे ये 58 के पहले वाला है, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, तो 57 LA हो जाएगा। ठीक है, इसको आप निकाल करके देखना, ये कन्फ्यूजन वाला था इसलिए मैंने आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर दिया। और पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड तो इनर्ट गैस वाली आएगी, ग्रुप में कभी कभी प्रॉब्लम आता है अगर वो एफ ब्लॉक के मेंबर्स आ जाते हैं। अभी देखो अभी आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जिसमें कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे करके पूछेगा कि इसका ग्रुप नंबर क्या है, इसका पीरियड नंबर क्या है, जो कि मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन भी दिया था। आप लोगों में से किसी ने किया तो नहीं, क्योंकि आप लोग तो ऐसे भी पूरा लेक्चर देखते नहीं हो, टाइम पास करने के लिए अपलोड करवाते हो, फिर भी मेरा काम है तो मैं करूँगा। तो ये देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे करके पूछता है कि बताइए पीरियड, ग्रुप नंबर, ये सब क्या है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ हो तो जो उसका आउटर मोस्ट सेल है, जैसे कि वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में गया हुआ है, वही उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। जैसे मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन है NP6, मान लो NP4, NP5, तो जो N रहेगा ना P के साथ वही उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ब्लॉक के लिए क्या है, कुछ रूल्स हैं कि अगर मान लो NP इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट में गया, तो NP इलेक्ट्रॉन से वो P ब्लॉक का तो मेंबर हो गया। अभी हमने बात कर लिया कि पीरियड नंबर जो होगा वो आउटर मोस्ट सेल के लिए होगा, और यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, NP इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मान लो 6 जो है, मान लो 4p5 है, 4p5, तो उसका पीरियड नंबर हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर 12 प्लस NEP इलेक्ट्रॉन, मान लो 4 दिया हुआ है कि 4p4 है, तो ये तो पीरियड और ये ऐड कर देंगे, तो 4 + 6, तो ये हो गया 16th ग्रुप का। ठीक है, अब देखो दूसरा जो है, अगर मान लो NPE इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है, मतलब है ही नहीं, NP में वो एंटर ही नहीं किया है ही नहीं, 0 है, तो SPDF, तो P ब्लॉक छोड़ के ये किसी तीनों का भी हो सकता है। अब इस तीनों में से भी कौन सा पहचान में आएगा कि कैसे पता चलेगा, तो मान लो उसका F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया हो, D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया हो, और NS12 प्रेजेंट हो, तो वो S ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा।
और ग्रुप नंबर के लिए तो सीधा सीधा जितना वो मान लो 7s1 है तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप का, ठीक है, ग्रुप 1 का। फिर बात करते हैं कि अगर मान लो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखे कि N तो ये NS2 तो पूरा हो, ठीक है, NS2 पूरा हो और साथ में D में 0 से लेकर के 1 हो और F 1 से 14 तक भरा हो, तो वो F ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। और F ब्लॉक तो आपको पता ही है, सेकेंड ईयर लाएंगे AC से, कोई भी हो, बस F ब्लॉक का होना चाहिए, वो प्रेजेंट होगा थर्ड B में, ठीक है। तो ग्रुप मेंबर तो थर्ड B का ही हो जाएगा क्योंकि उसी में आता है। फिर अगर इसके अलावा और कोई भी दिख जाए और उसमें N 0 से लेकर के 1 2 हो, 1 से 0 हो, तो वो D ब्लॉक का मेंबर होगा। और देख लो ग्रुप के लिए जितना भी D खाली हो प्लस NSE इलेक्ट्रॉन। देखो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा है कि क्वेश्चंस के साथ जाते हैं, ऐसे तो मैं आपको लिखवाते रहूँगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस के साथ जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और समझ में भी आ जाएगा। आप देखो क्वेश्चंस को, ये देखो ये क्वेश्चन जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था। अब इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप पूरा इलेक्ट्रॉन इससे जोड़ लो और जोड़ के फिर अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद है तो उसमें आप क्लियर कर सकते हो कि कौन सा होगा। लेकिन अगर आपको पीरियोडिक टेबल का पूरा याद नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैं आपको जो अभी हमने सीखा है, जितने भी पॉइंट सीखे अभी हमने, उससे करके दिखा। अभी देखो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालने के लिए। तो अभी हमने क्या सीखा था, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, P में, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, NPE इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, NP इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अभी देखो ये किसका मेंबर हो गया, अगर NPE है तो प्रेजेंट, तो किसका हो गया, P ब्लॉक का। तो ब्लॉक हमें पता चल गया कि ये P ब्लॉक का मेंबर है। उसके साथ N क्या दिया हुआ है, 6, तो इसका पीरियड कौन सा हो गया, 6th पीरियड। तो किसका पीरियड होगा, 6th पीरियड का मेंबर होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है ब्लॉक क्या होगा इसका, तो ब्लॉक के लिए हमने लिख रखा है कि 12 प्लस NPE इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो NPE इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन 3, तो 12 प्लस 3 ये कितना हो गया, 15। तो इसका पीरियड नंबर हो गया, ग्रुप नंबर हो गया, ये हो गया ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर हो गया 15, पीरियड हो गया 6th और ब्लॉक हो गया P ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक हो गया P ब्लॉक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कह रहा है देखो 5s0 प्रेजेंट है, 5s0 यानी NS जो प्रेजेंट है वो 0 to 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और D N-1 D इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, हमने पर रखा है कि N-1 इंटू D 1 से 10 और NS इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 to 2, तो ये 0 को सेटिस्फाई कर रहा है और D प्रेजेंट है, तो ये किसका मेंबर हो गया, D ब्लॉक का, ठीक है। अब इसका ग्रुप अगर पहचानना हो, अगर इसका ग्रुप पहचानना हो तो हमने क्या बोल रखा है, देखो अभी मैं वापस से वो पेज दिखा दूंगा आपको। तो उसमें बोल रखा है कि इस दोनों को जोड़ देना है, तो D में कितना दिया हुआ है 10 और प्लस S में कितना है 0, तो ये 10th ग्रुप का मेंबर होगा, ठीक है। तो इसका ग्रुप नंबर हो गया 10th और ब्लॉक हो गया D ब्लॉक। अब बचता है पीरियड, तो पीरियड के लिए देख लो ये रहा पीरियड 5s0, तो ये 5th जो है वो इसका पीरियड हो गया। अब देखो इसको हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते थे जो शुरुआत में हमने किया है, इसको जोड़ लो, ये 36 हीना नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन 36। अब इस 36 में ये 10 और जोड़ दो, कितना हो गया 46, ये हो गया 46। अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं, इसका नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है 56। अब 56 में से माइनस कर दो, 56 नहीं है 54 है, ठीक है। ये इनर्ट गैस हो गया, इनर्ट गैस का नंबर 54। चलो फॉर्मूले से देखो 18 माइनस ये रहा Z इनर्ट गैस और माइनस Z गिवन, ये फॉर्मूला हमने शुरुआत में सीखा था, तो इसमें माइनस कर दो 18 माइनस, अब ये क्या दिया हुआ है 54 माइनस 46, तो अपने पास आंसर क्या आएगा, अगर इस दोनों को माइनस कर दो 8 माइनस 8 ये 10, तो ये आ गया अपना ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर 10 अभी हमने निकाला भी है। और अगर ध्यान दो तो ये आज का पहला क्वेश्चन भी यही था, ठीक है 46, जो कि होता है PD, नहीं पढ़ोगे पिटोगे वाला, ठीक है। और अगर ग्रुप नंबर पीरियड नंबर देखना है तो जो इनर्ट गैस का होगा, तो इनर्ट गैस का जो पीरियड नंबर होगा वही 46 का भी होगा, ठीक है। तो वो है 5th पीरियड का है, ये सॉल्व हो गया। ये आप लोग करके देखना,
देखो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इससे सॉल्व किया था, जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट है उससे ये डी ब्लॉक वाला एलिमेंट सॉल्व किया था। तो अभी देख लो एक बार वापस से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है और यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है। ठीक है, तो इसको बस जोड़ देना है जो भी एलिमेंट रहे। ये ध्यान रखना 0 से 1, और इसके ऊपर वाला जो है वो देखो वो 0 से 1, ये 0 से 2, और ये देखो इसमें NH2 प्रेजेंट है, यहाँ 1 से 2 प्रेजेंट है, लेकिन डी ब्लॉक में 0 से 2 प्रेजेंट है। ठीक है ना, इस पे ध्यान देना, ये लास्ट एलिमेंट पे। अभी देखो ये जो एटॉमिक रेडियस है, इसमें इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस और आयनिक रेडियस। अब इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि मान लो दो मेटल एटम है, ठीक है, उस दोनों के बीच में, उस दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, उसका d/2 ये होगा। ठीक है, फिर मान लो 2 वंडरवाल गैस इक्वेशन, मतलब वंडरवाल गैस है उस दोनों के न्यूक्लियर के बीच में, मतलब इतना समझ लो कि ये जो वंडरवाल गैस है, मान लो ये इनर्ट गैस है, 2 हीलियम का गैस है, मान लो ये हीलियम गैस है, ये हीलियम गैस है, तो इस दोनों के बीच में जो है ना वो जगह ज़्यादा है। ठीक, फिर मेटल का जो होगा वो बाउंड्री पे होगा, बिल्कुल बाउंड्री पे, और वही जो कोवेलेंट गैस का होगा वो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिक्स होता है। तो अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया, तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो ये डी है। फिर यहाँ पे बाउंड्री पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डी होगा, लेकिन इससे कम होगा, और ये तो आपस में दोनों कुछ ज़्यादा ही पास आ गए, तो इन दोनों का सेपरेशन और कम हो जाएगा, तो d/2। तो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा कि R वंडरवाल ग्रेटर होगा सबसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्पेस ज़्यादा है, फिर R मेटालिक क्योंकि वो बाउंड्री कंडीशन पे है, और लास्ट में कोवेलेंट। ठीक है, और जो कोवेलेंट है उसके लिए दोनों पॉसिबल, मान लो वंडरवाल जो है वो 2 नॉन मेटल के लिए पॉसिबल है, ये भी नॉन मेटल के लिए पॉसिबल है, और ये तो मेटल से ही नाम है, तो ये सिर्फ मेटालिक के लिए पॉसिबल है। ये इनर्ट गैस के लिए भी पॉसिबल है और नॉन मेटल के लिए भी पॉसिबल है, वंडरवाल इक्वेशन। अब देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमको डायरेक्ट ही याद रखने हैं, जिससे कि क्वेश्चंस में हमें आसानी होती है। जैसे देखो मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड, तो जो पीरियड है वो लेफ्ट से राइट होता है, मान लो ये लेफ्ट से राइट है, तो इसमें जो एटॉमिक नंबर होगा ना वो किसका, इनर्ट गैस का मैक्सिमम होगा। ठीक है, मान लो जैसे लिथियम से शुरू किया हमने और ख़त्म किया नियॉन पे, तो नियॉन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, यानी इनर्ट गैस का पीरियड में सबसे ज़्यादा होगा। फिर देखो मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियस इन अ पीरियड, वो हो जाएगा फर्स्ट ए मेटल का। फर्स्ट ए मेटल जो हमारा था हेलिना, ये वाला था ना, है लीना की रब से फरियाद, ये वाला, तो ये अगर मान लो लिथियम, तो ये कोवेलेंट, ध्यान रखना कोवेलेंट का अगर पूछे कि कोवेलेंट रेडियस, तो फर्स्ट ए मेटल्स आएंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि ये है क्वेश्चन बेरिलियम, और ये जा रहा है, और यहाँ पे ख़त्म कर दो फ्लोरीन पे ख़त्म कर दो, तो इन सब में सबसे ज़्यादा किसका होगा, अगर कोवेलेंट रेडियस पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा इसका, और वहीं पे अगर नियॉन आ जाए तो नियॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग का ये बनेगा। फिर पूछता है मिनिमम, तो मिनिमम देखो इसी से दिख जाएगा तुमको किसका आ रहा है, तो वो हेलोजन ग्रुप का। ठीक है, वो हेलोजन ग्रुप का। और कुछ क्वेश्चंस देखने से पहले एक और एक्सेप्शन देख लेते हैं, जो कि 3D एलिमेंट्स में आता है। तो अब बात करते हैं 3D एलिमेंट्स की। देखो 3D एलिमेंट्स में जो है ना, 3D सीरीज में ये हमें नाव की सवारी कराता है। ठीक है, इस तरह से नाव की सवारी करता है। अब देखो कैसे, जैसे जैसे 3D एलिमेंट देखो, जैसे साइंस टीचर विनीता कृपलानी मनफेकोनी कॉपर जिंक, ये मेरा अपना है याद करने का, तुम्हारा कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है ना, यहाँ से लेके मैग्नीज तक क्या होता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव जो है वो अभी बताता हूँ मैं आपको, जेड इफेक्टिव बढ़ा यानी एटॉमिक रेडियस कम होगा, और यहाँ ये साइज तीनों सेम, क्योंकि जेड इफेक्टिव जो है वो सेम रह जाता है, और यहाँ ये बढ़ जाता है, तो ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, यहाँ पे ये बढ़ा, और ये इक्वल, ये इक्वल। ठीक है, और यहाँ से ये बढ़ गया, तो ये हो गया तुम्हारा स्कैंडियम, और ये जिंक, और यहाँ पे फेकोनी। ठीक है ना, ये इक्वल में आ गए। ये अपना कोवेलेंट रेडियस, ये कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर है। ठीक है, तो हमें 9 की सवारी कराता है ये। और देखो अब अगर बात करोगे कि ये जेड इफेक्टिव बढ़ा, तो ये ट्रेंड ऑलमोस्ट पता ही होगा तुमको कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस घटता है। ठीक है ना,
पीरियड में अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस घटता है। अब देखो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन डी ब्लॉक में, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, 4f इलेक्ट्रॉन्स जो आता है ना उसका पुअर सील्डिंग होता है। बस ये इतना याद रख लो कि पुअर सील्डिंग होता है, ये जेड इफेक्टिव को अफेक्ट करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब क्या, इससे जेड इफेक्टिव एक्चुअली में डिक्रीज हो जाता है। तो इससे क्या हुआ ना कि देखो जैसे जैसे, तो जो हमारा ग्रुप था सेकेंड ईयर लाएंगे एसी से, ये वाला, तो इसके बाद से मैंने बोला था कि एफ ब्लॉक आना शुरू होता है, ये 58 से 14 उसमें जोड़ दो। तो ये वाला चीज जो है ना, यहाँ से जो टीचर यहाँ से आता है टी जरा हाफ से, यहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन का सील्डिंग आने लग जाता है, 4f इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण कुछ साइज में हमें चेंजेस दिखते हैं और ऑर्डर जो है वो इस तरह का बनता है, 3D 4D और 5D सेम, और ये 6D सेम। तो यहाँ पे तो 5D है तो यानी 6s होगा, तो यहाँ पे लग जाएगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और 6D है यानी 7s, तो यहाँ पे लग जाएगा एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ से एक्टिनाइट शुरू हो जाते हैं। देखो अगर मैं आपको रियल रीजन समझाऊं ना, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। देखो जैसे टी जरा हाफ, तो एक्चुअली में यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, जैसे जैसे नीचे जाएंगे अपन तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है जेड इफेक्टिव भी, नीचे जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और यहाँ पे डोमिनेंट जो है वो नंबर ऑफ सेल करता है, ठीक है। तो साइज, नंबर ऑफ सेल से साइज इंक्रीज हुआ तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ जेड इफेक्टिव तो बढ़ता ही है, और साथ में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ता है, और ये जेड इफेक्टिव जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि वहां शायद मैंने गलत बोल दिया था, नंबर ऑफ ये पुअर F4 के सील्डिंग के कारण जेड इफेक्टिव और बढ़ता है, सिग्मा जो है वो डिक्रीज होते हैं, सिग्मा डिक्रीज, जेड इफेक्टिव इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़े ही, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़े ही, और जेड इफेक्टिव जो है वो भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, तो दोनों आपस में एक दूसरे का इफेक्ट क्या है ना, नेग्लेक्ट करके मतलब कैंसिल कर देते हैं, इसलिए साइज जो है वो सेम रह जाता है। अभी देखो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ये वाला रूल जो है वो 3B के लिए नहीं लगता, यहाँ पे ये रहा 3B में मैं उसकी बात करना चाहूँगा, जैसे था ना सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, तो यहाँ पे एक्चुअली एक्टिनाइट्स में तो लगेगा, यहाँ तक नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक वो 4f इलेक्ट्रॉन एंट्री नहीं किया, लेकिन इसके बाद तो 4f इलेक्ट्रॉन एंट्री कर चुका होता है, तो एक्टिनाइट्स में लगेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। ये जो ग्रुप है 3B वाला ग्रुप, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी यहाँ पे, तो अब इसके बाद से आता है ना एफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आता है 58 से शुरू होता है और 71 पे खत्म होता है, तो यहाँ से आया, तो यहाँ पे तो अभी आया नहीं, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा ना अगले बार, इसीलिए तो यहाँ पे एक्टिनॉइड्स वाले में तो लगेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर ये ले लो, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, तो एक्टिनॉइड्स में तो लगेगा, लेकिन लेंथेनाइड में नहीं लगेगा, तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। और सेकेंड बी जो कि है, जो 1B हमने पढ़ा था मेनली पीरियोडिक टेबल में कि क्यों आगे आऊं, उसके बाद था 1B, तो ये था जिंदगी गवारा हो गई, इसमें भी कोई मतलब नहीं है इसको, ये बढ़ता ही चला जाएगा, क्यों, तो इसका कारण है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है। इससे क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं, ये अपन क्लियर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो दो ग्रुप जो है वो फॉलो नहीं करते, एक तो है अपना 3B और एक 2B। अभी देखो बात करते हैं इसकी कि जो एटॉमिक साइज है वो पीरियड में जो है, पीरियड में कैसे बढ़ता है, तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज घटेगा, ठीक है। और ग्रुप में क्या होता है, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो साइज भी इंक्रीज होता है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़े तो साइज बढ़ गया, और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज कम हो जाएगा, तो इससे पता चलता है कि साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू जेड इफेक्टिव, ठीक है। अब देखो वैसे क्वेश्चन हम लोग ढेर सारे कर सकते हैं, मैं दे दूं आपको ढेर सारा कि जैसे कि मान लो ये ग्रुप है अपना, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं आपको पूरा लिख दूं और ऐसे नॉर्मल नीचे जाने वाला ऑर्डर बनवा दूं, फिर यहाँ से यहाँ तक लिख दूं और नीचे इंक्रीज हो रहा है ये ऑर्डर बनवा दूं, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते बॉस, क्वेश्चन आते हैं ऐसे। देखो इस क्वेश्चन को अभी तुम सॉल्व करके देखो, पॉज करके अगर हो पाता है तो
नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपको आदत है ट्रेंड्स में लगाने के क्वेश्चंस डायरेक्ट जो आते हैं कि हाँ ऊपर से नीचे बढ़ेगा या फिर साइड लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो बढ़ेगा या घटेगा। इस बेसिस पे क्वेश्चंस उतने आते नहीं है, या तो एक्सेप्शन पे आता है या दो ग्रुप और पीरियड को जोड़ के आता है, जो कि ये ऐसा क्वेश्चन है, ये शायद PYQ ही है आपका। ठीक है, तो मैं आपको इस पे पहले बताऊंगा, उसके बाद फिर इस पे अपन वापस आएंगे, तब इसको करके देख। ये देखो, ये मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है, इस सब का ट्रेंड देखो, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, टॉप टू बॉटम का ग्रुप है, ये भी टॉप टू बॉटम का ग्रुप है, ये भी टॉप टू बॉटम का ग्रुप है। तो हमने क्या पर रखा है कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो अगर साइज का ऑर्डर बनाना है तो क्या हो गया, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो साइज इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है नीचे जाने पे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज साइज इंक्रीज। तो ये नंबर ऑफ सेल्स जो है वो साइज इंक्रीज वाला हो गया। ये अगर साइज का अगर बनाना हो हम लोग को तो साइज बढ़ गया। अब देखो उसके बाद क्या है कि हमने बात की थी नंबर ऑफ जैसे जैसे पीरियड्स में, जैसे जैसे मान लो पीरियड है, एक पीरियड में जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, ये हमने पर रखा है रिलेशन। तो अब क्या हुआ कि ये गया, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़े साइज डिक्रीज साइज डिक्रीज साइज डिक्रीज। लेकिन याद रखो कि हमने सबसे पहले शुरुआत में एक पॉइंट बोल रखा है पहले ही कि जैसे ही अगर इनर्ट गैस आ जाता है तो वो इन सब से बड़ा होके वो पहुंच जाएगा इस यहाँ पे। तो मान लो ये जो इस पीरियड का सबसे फर्स्ट ग्रुप रहेगा, तो ये नियॉन सबसे ज्यादा हो गया, फिर आ गया कार्बन और फिर N और फिर O और फिर F, तो ये ग्रुप बनेगा, यानी नियॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला ही पॉइंट हमारा ये था कि पीरियड में सबसे ज्यादा किसका होगा, इनर्ट गैस। तो अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है कि जो आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस भी स्पीसीज में होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। ये आप देख लो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जेड इफेक्टिव ये ऑलमोस्ट साइज जैसा ही है, साइज है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि कोई भी न्यूट्रल एटम जो होता है ना, न्यूट्रल एटम, उसका अगर एनायन बनाओगे तो वो एनायन जो है वो उससे बड़ा होगा। ठीक है, और कैटायन जो है वो उससे छोटा होगा। मान लो कैटायन उससे छोटा होगा, ये सीक्वेंस बनता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो ये तो न्यूट्रल एटम हो गया और ये बना उसका एनायन, तो ये इससे बड़ा होगा, ये कैटायन तो ये इससे छोटा होगा। तो न्यूट्रल एटम से एनायन उसका बड़ा, और न्यूट्रल एटम का ये हो गया तुम्हारा न्यूट्रल एटम और ये हो गया कैटायन, तो कैटायन से न्यूट्रल एटम बड़ा और एनायन जो होगा वो न्यूट्रल एटम से बड़ा। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है तो ये देखो ये सारा जितना भी है वो कितना इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब इसमें देखो तो मान लो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इन सब के बीच में क्या बना, न्यूट्रल एटम। ठीक है, और ये दोनों कैटायन। अब कैटायन में भी देखो जैसे जैसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक रेडियस छोटा। तो यहाँ पे 1 प्लस चार्ज था, यहाँ 2, अगर मान लो यहाँ पे मैं रख दूं एल्युमिनियम +3, ठीक है, तो इसके पास कितना हो गया, लेकिन क्या वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, नहीं। तो हमें देखना है यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे इसको भी हटा दो। तो यहाँ तक देखो, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा वैसे वैसे साइज छोटा, फिर ये इससे छोटा हो गया। अब ये एक तरह से इसके लिए न्यूट्रल एटम का काम कर रहा है, तो ये इससे बड़ा। अब ये इसी का एनायन है, तो ये एनायन उससे बड़ा हो जाएगा। अब देखो जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, तो निगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1, तो वो इससे बड़ा। तो होल पॉइंट ये बनता है कि न्यूट्रल एटम से उसका एनायन बड़ा, और न्यूट्रल एटम क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गया ना, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया तो एटम तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, तो एटम न्यूट्रल हो गया। ये 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, लेकिन इसके पास चार्ज जो है वो ज्यादा है। तो देखो ये चार्ज जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे देखो यहाँ पे एनायन जो है
वो इससे बड़ा हो गया, यहाँ कैटायन इससे छोटा। अब इस दोनों में भी इस रूल से यहाँ डिसाइड और इससे यहाँ पे इससे डिसाइड, ठीक है। तो जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज बढ़ता जाएगा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस पे कौन सा चार्ज है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब पहले उससे पहले देखो किसके लिए पूछा है, तो रेडियस किसका मांग रहा है, वो है एच का। तो एच पे चार्ज हम लोग देखेंगे कि एच पे कौन सा चार्ज बन रहा है, ठीक है ना। तो देखो अगर इसको देखो तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस पे प्लस पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव, ठीक है। और अगर ऐसे देखोगे तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, ये तो H2 है तो ये 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। तो अब देखो क्या हुआ, H के पास कौन कौन सा आया, -1, 0, +1। तो देखो न्यूट्रल एटम ये हो गया, ये +1, तो जैसे ही +1 आया तो ये छोटा, कैटायन उससे छोटा। यहाँ एनायन, तो एनायन अपने न्यूट्रल से बड़ा। तो देखो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे देखो ये रहा पहला, अब इसमें हम लोग को साइज का सीक्वेंस डिसाइड करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या है, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, तो ये रहा क्रिमिनल मोस्ट वांटेड। अब इसमें देखो याद रखना कि यहाँ से तो ये बढ़ेगा, ये किसका एलिमेंट है, 3D का, ठीक है। डी सीरीज का एलिमेंट है एक्चुअली में, ये 3D, ये 4D, ये 5D। तो हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि यहाँ पे जो है वो क्या लगता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो यहाँ पे हमने देख रखा है कि यहाँ पे देखो ये वाला, ये चीज हमने पहले पर रखा हुआ है कि 4 और 5 के बीच में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से साइज बराबर हो जाता है। तो यहाँ तो बढ़ेगा और यहाँ पे सेम यहाँ पे देखो वे नवाब थे, तो ये 3D, ये 4D, ये 5D, तो यहाँ पे सेम और यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर क्यों आगे आओ, यहाँ पे ये यहाँ तक सेम। अब यहाँ देखो ये जो बन रहा है ना कैटायन, तो ये सब में सेम है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ये सेम ऑर्डर ये चलता हुआ जाएगा। फिर यहाँ देखो सेकेंड ईयर लाएंगे AC, तो ये एक्सेप्शन में था हमारे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्योंकि अभी तक यहाँ पे F इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4F इलेक्ट्रॉन्स आए नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे लगेगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसके वजह से ये सेम हो जाएगा। अभी देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, फिर से ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि ये किसके बीच में बन रहा है। तो देखो ये जो है यहाँ पे किस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो +7 में। देखो 4 2 8 -1, ये अपन निकालते हैं ना ऐसे x, फिर ये प्लस माइनस में एग्जिस्ट करेगा, तो ये 4 × -2 और ये +1 = 0। तो इससे निकल गया 8 उधर माइनस, फिर एक इधर माइनस, तो कितना हो गया +7। फिर यहाँ पे 4, तो ये +4 और ये 0। तो अब देखो हमने क्या बात कर रखा है कि जैसे जैसे मान लो ये अपना न्यूट्रल एटम, मान लो ये N0, ये न्यूट्रल एटम, फिर ये M+4 और ये N+7, इसके बारे में बात कर रखे हैं हम लोगों ने पहले ही कि जैसे जैसे कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, साइज डिक्रीज। तो देखो यहाँ इस दोनों में इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये इससे छोटा, और ये यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल 0 है और या फिर न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल अपने कैटायन से छोटा होता है। तो इसके बीच में क्या बनेगा साइज का ऑर्डर, तो ये रहा सबसे बड़ा, ये उससे छोटा और ये इससे छोटा। अब देखो मैंने जो बात करी थी आपसे शुरुआत में, क्वेश्चन जो है वो ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। अब इसमें तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि ये जो है ये दोनों क्या है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करो, आप सेकेंड पीरियड को एक साथ रखो, थर्ड पीरियड को एक साथ रखो, और इतना ध्यान रखो कि सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड बड़ा होता है। तो अब देखो ये दोनों थर्ड पीरियड का है, ठीक है, तो ये P और S और ये N और O ये सेकेंड वाले हो गए और ये थर्ड वाले हो गए, इनको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। और अब देखो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में ये तो बड़ा ही होगा, थर्ड पीरियड वाला बड़ा होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। अब इस दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, तो देखो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। फिर यहाँ देखो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम लोग बढ़ते हैं तो ये डिक्रीज होता है, क्योंकि अगर तुमको याद हो सेकेंड पीरियड में तो ये N और ये ऐसे होता है, तो जैसे जैसे हम लोग इधर जाते हैं साइज कम होते जाता है। फिर यहाँ पे देखो इसी के नीचे आता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिर यहाँ पे ओल्ड स्टाइल से टीपो, कहे शिव जी सुनो पार्वती। तो देखो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़े तो साइज डिक्रीज। सेम इस क्वेश्चन में भी है,
इसको भी देखो, ये और ये किसका है, ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों किसका है, सेकंड का, ये सेकंड का, ये थर्ड का और ये थर्ड का, इस दोनों को एक साथ रख लो तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फिर बोरोन और फिर कार्बन। तो देखो इस दोनों में से तो ये बड़ा होगा, अब इस दोनों में जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो साइज डिक्रीज, और फिर यहाँ पे जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे साइज डिक्रीज। तो थर्ड पीरियड वालों को एक साथ रखो, सेकेंड पीरियड वालों को एक साथ रखो, फिर लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो जो मैंने बात करी थी आपसे कि आपके पीवाईक्यू में जो आया हुआ है वो देखो, इसमें डायरेक्ट ट्रेंड पे कोई नहीं है कि लेफ्ट टू राइट बता दो या राइट टू लेफ्ट बता दो या टॉप टू बॉटम बता दो, नहीं, इसमें दे रखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है एटॉमिक रेडियाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब बोलो, देखो यहाँ पे कार्बन भी है, ये सेकेंड पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है और ये दोनों थर्ड पीरियड है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, अरेंज करके देखो, एफ फिर Cl फिर Br और यहाँ पे ऑक्सीजन और ये कार्बन। तो अब देखो अब आसान हो गया ना, ये थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, तो ये मतलब फोर्थ पीरियड, थर्ड पीरियड और ये सेकेंड पीरियड, तो ये तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़े तो सेल्स बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्स जो है वो इंक्रीज हुए, तो सेल्स इंक्रीज हुए तो साइज इंक्रीज हुआ। अब सेकेंड थर्ड, अब देखो यहाँ लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज घटता है। अब देखो ये एक अलग हो गया थर्ड ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, तो थर्ड ग्रुप वालों को लगा दो। अब सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा हो गया बोरोन, फिर आ गया क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, लेकिन ये किसका है, ये है सेकेंड पीरियड का, तो ये दोनों थर्ड पीरियड का, यानी ये सेकेंड पीरियड वालों से तो बड़ा होगा। तो हमने क्या देख रखा है कि थर्ड पीरियड बड़ा हो गया। अब आएगा सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड में क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते हैं साइज डिक्रीज होता है, तो ये डिक्रीज हुआ, तो ये बड़ा और ये किसका है, सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड में कौन सा है, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन, तो ऑर्डर इस तरह से, ये इससे बड़ा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो थर्ड पीरियड का है उसको एक जगह कर दो, जो सेकेंड पीरियड का है उसको एक जगह कर दो, थर्ड पीरियड सेकेंड पीरियड से बड़ा होता है और इस दोनों में ऑर्डर बना लो। तो अपने पास क्या आया, सबसे पहले आएगा, सबसे जो मैक्सिमम होगा वो E, फिर आएगा D, उसके बाद आएगा A, उसके बाद आएगा B, उसके बाद आएगा C। ठीक है, तो ऑर्डर जो है इसको रिवर्स कर दोगे तो मेरे हिसाब से उल्टा आना चाहिए, तो ये वाला ऑर्डर जो है वो अपना आंसर सही होगा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि थर्ड पीरियड वालों को एक साथ रखो, सेकेंड पीरियड वालों को एक साथ, और सेकेंड और थर्ड में थर्ड पीरियड बड़ा होता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इस दोनों की वजह से तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा ये। ठीक है, तुम एक ऑर्डर अरेंज नहीं कर पाओगे। तो अब देखो मैं इसको अलग से करके दिखाता हूँ। इसमें क्या करो, तो F ले लो और O ले लो, इस दोनों को इकट्ठा करो क्योंकि ये दोनों क्या है, न्यूट्रल एटम, और उसके बाद ये देखो F, और अब देखो ये तो हो गया न्यूट्रल एटम। अब यहाँ पे क्या है, F से पहले चलो ऐसे रख लो, O F और यहाँ पे F और O-2। अब देखो ये तो न्यूट्रल एटम हो गया, अब यहाँ पे क्या है माइनस, और ये दोनों जो है वो एनायन हो गया। तो अब हम लोग को तो इतना पता है कि एनायन जो है वो न्यूट्रल से बड़ा होता है, क्योंकि उस पर एनायन चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज है, एनायन हम लोग बात कर चुके हैं न्यूट्रल एटम और कैटायन में। तो एनायन जो है वो न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। अब इस दोनों में से भी कौन सा बड़ा होगा, तो जिसपे नंबर ऑफ चार्ज मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जिसपे ज्यादा होगा, तो इस पे ज्यादा, तो इस दोनों में ये ज्यादा। फिर देखो अब इस दोनों में क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे ये डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, तो ये वाला बड़ा होगा। तो अब इसको ऐसे अरेंज तो कर नहीं पाओगे, तो ये लो F सबसे, फिर O, फिर F माइनस और फिर O-2। एक्चुअली में ये देखो इन दोनों के बीच में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये दोनों 10-10 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब इस दोनों के बीच में तो फाइनल ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है, ये देखो, ये अपना फाइनल ऑर्डर। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज, तो ये बढ़ गया। ठीक है, एक्चुअली में ये इस तरह का होता है, उतना हम लोग इसके बारे में उतना चर्चा नहीं करेंगे एक्चुअली में, लेकिन ये होता है, ये इक्वल होता है। ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, एक्चुअली में ये जेईई एडवांस में भी आ चुका है। इसका ऑर्डर जो है वो इस तरह से बनता है, इक्वल, फिर ये और ये।
अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक नया टर्म हमको सीखने को मिलेगा, यह है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं ना, ये वाला जो ग्रुप है, जो इस तरह से यहाँ से बैगन आलू गाजर वाला ग्रुप है, ये यहाँ तक तो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एल्युमिनियम है ना, उसके पीछे आता है ये, एल्युमिनियम के पीछे जो है, एल्युमिनियम के नीचे आता है ये, और इसके पीछे जो अपना अपना डी इलेक्ट्रॉन ये 3D10 जो खत्म होता है ना, उसके वजह से जो है वो लगता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ोगे डी सीरीज में, जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये जो है ना, इसके रंग में ही रंग जाता है, दोनों अगल बगल ही है, ठीक है, 30 इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों अगल बगल है, तो इसके रंग में रंग जाता है। तो वो जो जेड इफेक्टिव बढ़ने वाला है ना, वो यहाँ भी लग जाता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज कम हुआ, और यहाँ पे क्या ट्रेंड चलता रहा था कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ा तो साइज इंक्रीज। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है कि साइज जो है वो बढ़ा, किसके कारण से, नंबर ऑफ सेल्स की वजह से, क्योंकि सेल्स बढ़ा तो साइज बढ़ा, लेकिन जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ा तो साइज घटा। तो इस दोनों के वजह से जो है ना वो मिनिमाइज हो जाता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं। इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो है वो चेंज देखने को मिलता है कि ये बढ़ने के बदले क्या ना, ये घट जाता है और फिर इक्वल और घटने के बराबर बनता है। और यहाँ पे तो सीधा सीधा सा रीजन है कि ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये होता है। सेम चीज यहाँ पे ये बढ़ गया और ये इसके इक्वल, क्यों, क्योंकि ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह। इस पे ध्यान रख लेना यार थोड़ा सा। और एक ये वाला देखो, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जहां पे तुमको अरेंज करना होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना कि जो भी देखो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है ना, सेकंड पीरियड एलिमेंट को एक जगह कर लो, ये 10-10 है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को एक जगह कर लो, या फिर चार्ज एटम को एक जगह कर लो। और हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जैसे आई वाला एग्जांपल है तुम्हारा I+, I- और I+, इस दोनों में देखो कैटायन से बड़ा न्यूट्रल, और एनायन जो है वो अपने न्यूट्रल एटम से वो एनायन बड़ा होता है। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, अगर नहीं याद आ रहा हो तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हमने ये बनाया था कि निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए भी हमने बैलेंस कर रखा है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तो ये भी देख सकते। ठीक है यार, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना अच्छे से, और जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट में डालो। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे IEA इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में। देखो ध्यान से अगर इन लेक्चर्स के क्वेश्चंस को वापस से बनाओगे और साथ में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लगाओगे तो कहीं नहीं फंसोगे, क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो जय सिया राम।